हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे डेली टारगेट दे रहा हूँ और असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, असाइनमेंट मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे मैसेज भी करते हैं, सर आप मेरी बड़ी हेल्प हो रही है। लेकिन सर के साथ ये भी पूछ रहे हैं, सर अप्रैल अटैम्प्ट में यार सर क्या सेफ स्कोर होगा, कि मतलब कितना स्कोर कर लूँ 90% आ जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों का उन्हें पता है कि यार एडवांस से नहीं हो पाएगा तो मेंस में कुछ हो जाए, ठीक है, या 99% किसी को लग रहा है एडवांस के लिए कुछ हो जाए। तो मैं दोनों पे बात कर लेता हूँ और थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर के साथ एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि प्रीवियस ईयर और इस ईयर में काफ़ी डिफरेंस आया और वो शायद पेपर के थोड़े से पैटर्न और उसमें दिक्कत रही थी इस बार। चलो वो भी हम बात कर लेंगे। पहले हम देख लेते हैं पहले पिछले साल क्या था। देखो 2023 की मैं बात करूँ 99% की, तो जैन अटेम्प्ट में जो मिनिमम स्कोर गया था, मतलब आपको पता ना अलग अलग शिफ्ट होती है तो किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी में बहुत कम। तो मिनिमम जो नंबर आए थे वो 150 प्लस, मैंने इसलिए लिख रखा है कि भाई मुझे जो याद है और थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च करा उसके हिसाब से लिखा है। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसमें यार लड़ाई करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 150 के आसपास आपका स्कोर रहा था 99% पे जैन अटेम्प्ट में, ठीक है। और अप्रैल में जाके ये 160 के आसपास हो गया था, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पे आपको मोटा मोटा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये था जब कोई पेपर हार्ड आया होगा। जब सिंपल आया तो वहीं पे वो स्कोर क्या है, प्रोजेक्टेड स्कोर था 190 के आसपास, ठीक है। 40 मार्क्स का डिफरेंस आपको दिख रहा है और यहां पे भी देखो 160 से 200, यानी सेम डिफरेंस आपको दिख रहा है, लेवल बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये था 99%। अगर हम बात करें 90% तो आप देख सकते हो मिनिमम जो था जनवरी का अटेम्प्ट का वो 74 था, फिर अप्रैल में जाके 85 हुआ। यहां पे भी देखो तो 10 मार्क्स का आपको डिफरेंस दिख रहा है। और फिर जब ये जो हाईएस्ट स्कोर रहा होगा वो रहा 105, मतलब जब पेपर सिंपल आया होगा किसी शिफ्ट में, और 110। तो यहां पे भी देखो तो 5 नंबर का डिफरेंस आपको यहां पे भी दिख रहा है। तो कुछ ऐसा रहा। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि 70 के आसपास, 70 मार्क्स के आसपास मिनिमम गया, लेकिन 100 के आसपास मैक्सिमम भी गया है। मतलब किसी कोई शिफ्ट कम आई होगी ना, पेपर सिंपल आया होगा तो वहां पे 100 चला गया। तो सेफ स्कोर की मैं बात करूं, अब मैं इस बार की बात करूं, तो आप ये मान सकते हो प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि भैया 90% के लिए आप सेफ स्कोर 100 प्लस तो मान ही लो कि 100 प्लस आ जाएगा, तो आपके चांसेस है कि 90% पे आप पहुंच जाओ इस डेटा के हिसाब से। और 99% की बात करूं तो पिछली बार का देखो तो 200 के आसपास है। इस बार थोड़ा ज्यादा जाने की उम्मीद है। तो आप चलो पहले इसका इस बार का देख लेते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। क्योंकि देखो यहां तो फिर भी प्रोजेक्शन करना आसान है, यहां पे थोड़ा कुछ ज्यादा मिसमैच हो गया। कैसे? अभी जो जनवरी वाला जो अटेम्प्ट हुआ है ना, अगर मैं बात करूं उसमें क्या हुआ, आपने न्यूज भी खूब देखी होगी, खूब सुना होगा कि इस बार कुछ ज्यादा जंप हो गया। जैसे क्या हुआ, 99% की मैं बात करूं तो वो 235 के आसपास हुआ है, ठीक है, जो शिफ्ट आसान आई थी, ठीक है। और जो शिफ्ट थोड़ी टफ आई थी तो वहां पे गया 170, और यहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंस आ गया। मुझे याद है 27 का जो था वो सबसे आसान हो गया है, जो भी मतलब हुआ उसमें सबसे ज्यादा गया था ये, ठीक है, 235 के आसपास। तो लोएस्ट यहां पे 170 गया है। और अगर 90% की बात करूं तो 90% आपका मिनिमम 78 गया है और फिर मैक्सिमम में 139 गया है, इसके आसपास गया है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम 90% की बात करें तो यहां पे भी देखो 70 के आसपास मिनिमम है और यहां पे भी 70 के आसपास, यानी 80 अराउंड हम मान सकते हैं। और मैक्सिमम जरूर थोड़ा ज्यादा चला गया 139, और यहां 105 और 110 है। तो अगर मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊं 90% के लिए, तो मैं ये कह सकता हूं 120 अराउंड आपका, 120 प्लस या 120 के अराउंड आपका स्कोर आ जाएगा 99% के हिसाब से। क्योंकि देखो आपको ये भी पता होना चाहिए जनवरी में जो है ना बच्चे इतने सीरियस नहीं होते हैं। अप्रैल में आप ये तो मान ही लो 10-15 नंबर का डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो ये 139 दिख रहा है। अब ये किस वजह से हुआ था, इस बार पेपर में थोड़ा काफी वो रहा, तो यहां पे हो सकता है जंप देखने को ना मिले। 139 आपको जो दिख रहा है ना, तो 139 या चलो इसको 130 के आसपास कर लेते हैं, 130 के आसपास आपका रहेगा, क्योंकि 139 तो पहले ही से गया है, ठीक है। तो आप ये समझ लो 130 से 140 के आसपास जो नंबर है उसी के आसपास इस बार भी उम्मीद है, क्योंकि देखो जंप और ज्यादा नहीं जाएगा। पिछली बार क्या था, होता क्या है कि देखो पहले देखो आप ये सीधी सी बात सोचो, जनवरी में क्या होता है, लोग बोर्ड एग्जाम का भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अप्रैल में तो बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो जाता है, तो सब बच्चे सीरियस होते हैं। तो जंप 10 नंबर का होना बिल्कुल आसान है। लेकिन यहां पे ऑलरेडी 139 हो चुका है, तो मुझे लगता है कि इस बार 130-40 इसी के आसपास ही रहेगा और ज्यादा जंप नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो।
और ऐसा नहीं होगा कि जनवरी में ये रहा और ज़्यादा होगा, तो इसी के आसपास ही रहने वाला है। अच्छा 99 परसेंटाइल की बात करें तो अगर हम जंप की बात करें 10 नंबर का जैसे जंप हो रहा है तो 235 के हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई 240 के आसपास आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपको 99% अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट नहीं दिया मान लो, तो आप कोशिश करो कि 240 250 के आसपास स्कोर हो, तो आप ये सोच सकते हो। और अगर आप 99 परसेंटाइल का सोच रहे हो तो 90 परसेंटाइल का सोच रहे हो तो ऐसे ही आप 130 140 के आसपास स्कोर करिए, जिससे कि आपका इस स्कोर तक पहुंच जाओ, ठीक है। ये चीज देखो 90 परसेंटाइल तो आपको देखो कोशिश करनी है। और एक चीज ध्यान रखो, मैंने देखता हूं बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि यार सर हमसे नहीं हो पा रही तैयारी, सर हमसे हमारे बस का नहीं है। ठीक है, मैं मान लिए चलो एडवांस के लिए बहुत आपको रगड़ना पड़ेगा, टाइम उतना शायद आपके पास ना हो, लेकिन मेंस के लिए अभी जितने दिन भी तुम्हारे पास हैं पूरी कोशिश करो यार, एक अच्छा कॉलेज लेना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप ऐसी किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, ठीक है, और 4 साल की पढ़ाई करोगे तो फीस भी आपकी लगेगी, उसके बाद प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो 100% दो, रिजल्ट आपके फेवर में ना भी आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपनी तरफ से ये तो कहोगे कि यार मैंने पूरी कोशिश की थी, अब उसके बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो पूरी करो, हिम्मत मत हारो। कई बार मैसेज करते सर मुझे मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा सर, मैंने तो 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। कल ही मेरे पास एक मैसेज आया, तो मैंने उसको ही बोला देखो बेटा तुम टेंशन मत लो, रिजल्ट का पे फोकस मत करो, पढ़ाई करो और अपना 100% दो। मैं यही बात आपसे बोलूंगा कि आप रिजल्ट पे मत फोकस करो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप एटलीस्ट 100% दो। और कोई भी अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल गया, इवन NIT मिल गया, IIIT कुछ भी अच्छा कॉलेज मिल गया, एक अच्छे कॉलेज में आप पहुंच गए तो आपके चांसेस, एक तो फीस भी थोड़ी ठीक नॉमिनल लग जाएगी, फीस तो चलो ठीक है, लेकिन साथ के साथ आपका प्लेसमेंट, अरे भाई पैसे दे रहे हो रिटर्न भी तो लेना है, तो भाई जॉब भी तो चाहिए तुम्हें, तो जॉब भी तो अच्छी लगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एजुकेशनल लोन लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं। अब आप सोचो 4 साल आपने मानो लोन ले ली 10 लाख की, ठीक है, 10-20 लाख की आपने लोन ले ली, अब 10-20 लाख अगर आपने लोन में ले लिया और फिर बाद में प्लेसमेंट नहीं लगा आपका अच्छा खासा, तो ये पटाओगे कहाँ से। और बैंक कोई फ्री में नहीं देता आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा अच्छा खासा लगाता है, ये कहने के लिए एजुकेशनल लोन पूरा रुपये आपसे वैसे ही वसूला जाता है, ठीक है, बस इसलिए मिल जाता है कि तुम एज ए स्टूडेंट हो तो लोन तुम्हें मिल जा रही है। अदरवाइज ये मत सोचना फ्री में मिल गई है, फिर मतलब फ्री में हो जाएगा सब कुछ, फ्री कुछ नहीं, पूरा रुपया बैंक वसूल लेगी तुमसे, ठीक है। तो भाई एजुकेशन लोन कुछ भी सोच रहे हो तो ये चीज़ माइंड में रखो, देना तुम्ही को है, और अच्छा कॉलेज नहीं होगा तो प्लेसमेंट नहीं होगा तो कैसे तुम काम करोगे, ठीक है। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना। एक आपने को मैंने एक रफली आइडिया दे दिया इस बार क्या क्या हुआ है, और उसी के आसपास आपको प्रोजेक्शन करना है, और ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। चलो फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तुमने ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।